हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बाई रवि सर में। तो जैसा कि आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं और कोशिश की है कि लगभग जो पैटर्न एग्ज़ाम का होता है उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। ठीक है सर, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वीडियो के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा लेवल बढ़ता दिखाई देगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, वो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। पहले मैं 2-4 आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, उसके बाद रीजनिंग को 0 टू हीरो लेवल लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही है स्टडी बाई रवि सर, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, जिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। दोस्तों अपना क्वेश्चन जो कि आपके ठीक सामने है, चलो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए, आंसर देने के लिए। ठीक है भाई, जल्दबाजी कुछ नहीं है, बिल्कुल अपनी क्लास आराम से करेंगे। देखो यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक इनमें भिन्न है। भिन्न का चयन करना है, मतलब इन 5 शब्दों में कोई एक शब्द भिन्न दिया गया है ऑप्शन में। जैसे 5 शब्द क्या हैं दोस्तों, एक तो है कान, एक है टांग, एक है हृदय, एक है वक्र और एक है दोस्तों हाथ। तो अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं टांग, एक कान, एक हृदय और एक हाथ। आपको ये बताना कि दोस्तों इन चारों में कौन सा एक शब्द ऐसा है जो बाकी 3 से भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो करिए सर आप इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से। देखो भाई ये दोस्तों ये जो क्या है, टांग है एक शब्द, ठीक है, और कान है, हृदय है, हाथ है। तो आप बड़े ध्यान से समझना, भगवान ने कितनी टांग दी हमें या तुम्हें? 2 टांगे हैं। ठीक, कान भी कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, सही है। और हाथ भी कितने दिए हैं सर? तो आप बोलोगे सर हाथ भी 2 दिए हैं, लेकिन ये जो हृदय है ना, हृदय केवल अपने शरीर के अंदर एक ही है। हृदय क्या है? एक। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हृदय। ठीक है नहीं, चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर यही है कि विषम शब्द का चयन करें। दोस्तों बहुत पूछे आते हैं पेपर में, आप कोई भी एग्जाम देंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन विषम चुनने के लिए आ जाएगा। कभी शब्द लिख देगा, कभी कोई तुम्हारे वर्ड लिख कर देगा। ठीक है नहीं, कोडिंग डिकोडिंग की तरह। बोला कि विषम शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द दोस्तों गेंडा, एक है शेर, एक है बाघ और एक है भेड़िया। गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। तो आप सब जानते हैं कि शेर, बाघ और भेड़िया ये तीनों क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर कि ये तीनों होते हैं अच्छा शाकाहारियों में ये होते हैं मांसाहारी। क्या होते हैं सर? मांसाहारी। ये तीनों क्या होते हैं? मांसाहारी। ठीक है, लेकिन जो गेंडा होता है दोस्तों, गेंडा क्या होता है? शाकाहारी। गेंडा कैसा जीव है? शाकाहारी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर कि रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन फिर आपके लिए विषम वाला ही है कि रंग दे रखे हैं, इनमें क्या करना है आपको? विषम चुनना है। जैसे एक रंग है नारंगी, एक है बैंगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला और पीला। ऑप्शन दिया है नारंगी, भूरा, हरा और नीला। इनमें कौन सा एक रंग ऐसा है जो अन्य 3 रंग से अलग है? ठीक है सर, तो आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जब होता है सूर्य की किरण का, तो उससे 7 रंग निकलते हैं। उससे कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग। मतलब विबग्योर आपने सुना होगा, विबग्योर आपने सुना होगा। तो दोस्तों उसमें कहीं पर भी इस भूरे रंग का कोई भी जिक्र नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूरा कलर। जो भूरा रंग है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपको अपनी स्पीड तेज करनी है। देखो दोस्तों क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन
क्वेश्चन को कौन जल्दी टैकल करेगा, सबसे बड़ी बात ये है। जितना आप क्वेश्चन को जल्दी करेंगे उतना ही आप मेरिट लिस्ट में ऊपर आएंगे, ठीक है सर। नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चों के, कहते हैं सर मैं तो ये भी कर लेता, मैं ये भी कर लेता, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बच्चों की जो स्पीड है वो बहुत कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि जब एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 4:25, समय दिया गया है दोस्तों 4:25 दिखाता है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? न्यून कोण क्या होगा, ठीक है सर। अब देखो भाई, मैंने बनाई आपके पास एक ये छोटी सी घड़ी, ठीक है सर। घड़ी बना देता हूँ, समझा देता हूँ पहले। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे टॉपिक क्लियर से पढ़ेंगे। ये 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 1 बजेगा, 2 बजेगा, ऐसे यहाँ 4 बज जाएंगे, यहाँ 5 बज जाएंगे, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ कितने बज जाएंगे दोस्तों? 11 बज जाएंगे, ठीक है। अब स्पीड बढ़ेगी कब? जब आपके माइंड में पूरा फॉर्मेट सवाल का पता होगा कि हाँ ये इस तरीके से होना। अब बार बार कोई हम दीवार घड़ी थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन समझाने के लिए बनानी पड़ेगी। देखो सर 4:25 है, घंटे की सुई 4:25 कब होंगे दोस्तों ये बताओ भाई। 25 मिनट कब होती है? जब मिनट वाली सुई दोस्तों कहाँ होती है? 5 पर। मिनट वाली सुई कहाँ होती है? 5 पर। 4:25 करने तो ये घंटे वाली सुई कौन सा 4 पे थोड़ी ना रहेगी। घंटे वाली सुई दोस्तों 4 पर थोड़ी ना रहेगी, वो थोड़ा चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे हो जाएगी? देखो दोस्तों ऐसे, ये कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो इस समय जो तुम्हारा टाइम है वो 4 बजकर कितनी मिनट हो रही हैं? 25 मिनट हो रही हैं, सही है नहीं? पूछा गया है कि इनके बीच में भाई तुम्हें क्या बताना है? कोण बताना है। तो ये कोण बताना तुम्हें, ये वाला कोण, न्यून कोण ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? न्यून कोण ज्ञात करना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये न्यून कोण है, तो ये वाला कोण कौन सा होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा अधिक कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, अधिक कोण होता है तुम्हारा इससे ऊपर वाले कोण जितने भी होते हैं तुम्हारे अधिक कोण हो जाएंगे। भाई मान निकलेगा कैसे? कोण कैसे निकलेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है एक डायरेक्ट फॉर्मूला छोटा सा, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे तो ट्रिक बहुत हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। 30h माइनस के 11m बटे 2, 30h माइनस के 11m बटे 2। 30h का मतलब क्या है दोस्तों? ये तो हो गया 30। h का मतलब कितने घंटे हैं? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे हैं, गुणा 4 माइनस के 11 गुणा मिनट कितनी है? 25, और अपॉन में कितना जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। बटे में कितना जाएगा भैया? 2 आ जाएगा, ठीक है नहीं? बटे में कितना आ जाएगा मेरे वीर? 2 आ जाएगा, सही है। अब इसको सोल्व करेंगे। 4 × 12 कितना हो गया? 120 माइनस 25 की और 11 की आप जब भी गुणा करोगे तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं 275। तो आप बोलोगे सर रट के आए हो क्या? दोस्तों 25 की और 11 मतलब जब भी आप किसी की गुणा 11 से करते हैं तो डायरेक्टली ध्यान रखें, पहले जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो। लिख दिया मैंने 5, ऐसा का ऐसे ही। अगला ये संख्या जोड़ दो, 5 और 2 7। उसके बाद ये 2 ऐसे का ऐसे लिख दो। तो कितनी मल्टीप्लाई आएगी इसकी? 275 आ जाएगी। और इसके बटे में कितना लिख देना है? 2। 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो जब इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस के 17.5 डिग्री, माइनस के 17.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन कुछ के दिमाग में ये वाली बात आएगी जो बच्चे इस वाली बात को नहीं जानते हैं कि सर कोण तो माइनस में आया है लेकिन यहाँ तो प्लस में, तो आप आंसर कैसे बता रहे हो? ऐसा कैसे? इधर तो माइनस और इधर क्या है? प्लस। पागल बना रहे हो हमारा? ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी कोण, चाहे वो न्यून कोण हो चाहे वो अधिक कोण हो, कोण और दूरी कभी भी माइनस में नहीं जाती है। कोई भी एंगल, अगर घड़ी इतनी भी चली है ना, इतनी भी अगर घड़ी चली है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी, माइनस में कभी नहीं जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.5 डिग्री, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% जो लोग हैं वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, और 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं
जो न तो समाचार पढ़ते हैं, जो न तो समाचार पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन बने आप डायरेक्टली बैन आरेख बना देंगे, बहुत आसान हो जाता है बैन आरेख से, चाहे डाटा कितना भी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको बिल्कुल बैन आरेख। देखो सर पहले है दूरदर्शन, मैंने एक बैन आरेख बनाया, ये लिखा मैंने डीडी लिख दिया दूरदर्शन। दूरदर्शन वाले कितने हैं दोस्तों 62% लोग, कितने प्रतिशत लोग हैं 62%। उसके बाद दूसरा है समाचार पत्र वाले, तो ये बना दो इधर समाचार पत्र, ये हो गया दोस्तों समाचार पत्र। और समाचार पत्र वाले कितने हैं तो आप कह देंगे सर जी 44% है समाचार पत्र वाले, ठीक है। उसके बाद वो उसने बोला कि 24% लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। मतलब ये जो डाटा है ये कितने परसेंट लोगों का है 24% लोगों का है जो दूरदर्शन भी देखते हैं और समाचार पत्र भी पढ़ते हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई, ये जो अपना बैन आरेख हमने दूरदर्शन का बनाया इसमें टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए 62%। 24 आपने पहले ही लिख ली है, तो 62 में से 24 गया कितना बचेगा दोस्तों 8 बच जाएगा, और इधर 5 में जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, मतलब 38 विद्यार्थी बचेंगे, जो मतलब व्यक्ति बचेंगे जो केवल ये वाले जो आते हैं दोस्तों केवल आते हैं, ठीक। उसके बाद 44 टोटल थे, 24 इस घेरे में पहले से ही हैं, तो अब मात्र कितने और बच जाएंगे 20, ठीक है। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो इसके बहुत हाई लेवल तक जाएंगे हम, ठीक है। पहले तो हमको केवल ये समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में जितना समझाया जा सकता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो ये तो 38 है केवल दूरदर्शन पर समाचार देखने वाले, 20 है केवल समाचार पत्र पढ़ने वाले, और जो ये दोस्तों 24 है ना ये वाले, ये समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। मतलब 38 और 20 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 58, 58 और 20 कितना हो गया, तो 58 20 हो गया 78, 78 और 4 कितना हो गया 82। मतलब 82% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, चाहे वो दूरदर्शन पर देखते हो चाहे समाचार पत्र पढ़ते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो न तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और न ही दूरदर्शन, तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी मान लेते हैं हम इनमें 100%। 100 में से ये 82% माइनस जैसे ही हम कर देंगे तो 18% लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कितना निकला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति बोल रहे हैं अंग्रेजी दोस्तों 7। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है। पहले यहां तक बैन आरेख बनाएंगे। देखो सर इधर बना देता हूं, देखो ये जो बैन आरेख मैंने बनाया है, मान लो किसका पहला सब्जेक्ट कौन सा दिया गया अंग्रेजी दिया गया, मैंने यहाँ इंग्लिश लिख लिया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी है तो दूसरा भी बैन आरेख बनाओ, और क्या दिया गया दोस्तों हिंदी का मैं क्या लिख लूँ एच, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तीसरा सब्जेक्ट भी है तो उसका भी बैन आरेख बनाओ, और तीसरा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों या तीसरी भाषा कौन सी है पंजाबी। तीसरी भाषा कौन सी है मेरे भाई पंजाबी, ठीक है। अब अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं तो आप कहेंगे सर 7 हैं। उसके बाद हिंदी बोलने वाले कितने हैं तो आप कह दोगे तुरंत कि दोस्तों 15 हैं। उसके बाद पंजाबी बोलने वाले कितने हैं कुल, तो कुल हो गए इसके 6। लेकिन इस समूह में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषा बोल सकता है। तो सर तीनों के क्षेत्र में, जैसे मैंने बैन आरेख ये बनाया पहला, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया, तो तीनों के क्षेत्र में कौन सी वाला स्थान आया होगा दोस्तों आपका, ये वाला जो स्थान है ये तीनों में आया है नहीं आया, देख लो आया है। तो बस एक जो है उसको यहां रख देंगे, ठीक। और दो व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं उन्हें। मैंने माना कि एक व्यक्ति तो ये है और एक व्यक्ति ये है, तो कितने व्यक्ति हो गए 2 व्यक्ति हो गए। कितनी भाषा बोल रहे हैं केवल 2 भाषा, ये बोलता है हिंदी और पंजाबी, ये बोलता है इंग्लिश और पंजाबी,
ठीक है। उसके बाद समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं आपको ये बताना दोस्तों। तो देखो इस वाले बेन आरेख में संख्या कुल कितनी होनी चाहिए, 7। तो 1 2 तो पहले आएगा, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 5। इसमें कितनी होनी चाहिए टोटल, तो 15। 2 पहले आ गए तो यहाँ कितना बचेगा, 13। इसमें टोटल में कितना होना चाहिए, 6। तो 1 2 3 पहले आया तो कितना लिखा जाएगा, 3। पूछा गया कुल संख्या बताओ। तो दोस्तों क्या करोगे, देखो इस वाले बेन आरेख में तो 15 पहले से ही है, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। तो कुल संख्या दोस्तों कितनी आ गई अपनी, 24। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। एक बार फिर सुनेंगे, कुल संख्या पूछी है, चाहे तो आप ऐसे गिनो कि 5 6 7 8, 8 और 3 11, और 11 13 कितना हो गया, 24। ठीक है। लेकिन जब हमें पता है कि इस वाले बेन आरेख में संख्या कितनी आ रखी है, पहले से ही 15 आ रही है। अब ये मत करना कि 15 इसमें और 7 इसमें, भाई एक दोबारा गिन लोगे तुम। तो 15 इस वाले बेन आरेख में है, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 3 कितना हो गया, 24। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने 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 घरों की ओर चलती हैं। मान के चलो इनका ये ऑफिस है, ये क्या है इनका ऑफिस, ये मैंने लिख दिया सर इनका ऑफिस। ठीक। सोनम और शीतल अपने घर की तरफ चलती हैं। सोनम उत्तर की ओर, बोला गया है सोनम जो है उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चली है, 12। अब यहाँ से उत्तर दिशा ऊपर की साइड होगी, तो यहाँ से दोस्तों 12 किलोमीटर चला दो आप उत्तर। ये मान के चलो हमने कितना चला दिया, 12 किलोमीटर उत्तर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। दोस्तों दाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाएंगे, या अपने सीधे हाथ में मुड़ जाएंगे। और कितने किलोमीटर चली है, ये चल गई दोस्तों 5 किलोमीटर। ठीक है। और अपने घर पहुंच जाती है। तो ये वाला जो घर है, ये घर किसका है मेरे दोस्तों, सोनम का घर है। ठीक है। उसके बाद शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। यही ऑफिस शीतल का है, लेकिन शीतल जो है 12 किलोमीटर कहाँ जाती है, दक्षिण। शीतल गई 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चली गई। उसके बाद क्या बोला गया, लेकिन बाईं ओर मुड़कर वह अपने घर तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। तो जब बायां मुड़ना होता है घड़ी में, इसमें दिशा में, तो बायां मतलब विपरीत मुड़ जाओ घड़ी की दिशा के। और कितने किलोमीटर जाना है इसे, 15 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है मेरे दोस्तों, 15 किलोमीटर। और ये अपने घर पहुंच जाती है। और ये भैया घर किसका हो जाएगा, ये घर किसका है, दूसरी लड़की थी शीतल, तो ये शीतल का घर है। पूछा गया है कि उनके घरों के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करें, कि इनके घरों के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो दोस्तों जब भी आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी हो तो शॉर्टकट मारना होता है, ये तो आपको सबको पता है। मतलब यहाँ से यहाँ शॉर्टकट लाना है। लेकिन आप बड़े ध्यान समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर दूरी है, 5। और अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूँ, यहाँ ये कितनी दूरी है, 12 12 24। ये दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। ठीक है। ये 5 है तो, और ये भी तो कितनी होगी, 5। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 15 किलोमीटर है। ये ऊपर भी 5 है तो इतनी 5 होगी। आगे कितनी बची होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर आगे बची होगी ये 10 किलोमीटर। कितनी दूरी बची होगी, 10 किलोमीटर। ठीक है। तो 24 ये है, 10 ये है, तो क्या 34 इसका आंसर हो जाएगा, सर 34 भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया शॉर्टकट कहाँ मारा, शॉर्टकट तो मैं ये ऐसा लगाऊंगा, शॉर्टकट ये है मेरा शॉर्टकट। तो जब ये शॉर्टकट लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय लिखेगा कौन, भाई इतना समय किसके पास है कि हम लिख रहे हैं बैठे हुए कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। इतना समय पेपर में नहीं है, वास्तविकता यही है। अब देख लो भाई इस 24 का वर्ग, भाई ये तो होता आधार का वर्ग 24, तो 24 का वर्ग निकालना पड़ेगा आपको, प्लस ये लंब था 24, आधार है 10, तो 10 का वर्ग भी निकालना पड़ेगा। तो 24 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर जी 24 का वर्ग हो गया और 25 का 625 और 24 का हो गया सर जी 476। सही है, नहीं 576। कितना होता है, 576। ये हो गया 576 प्लस 10 का वर्ग कितना, तो 10 का वर्ग हो गया 100।
576 100 जोड़ो कितना हो जाएगा 776, ठीक है। और 776 का जब आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो डायरेक्टली आंसर कितना मिलेगा 26, कितना मिलेगा 26। तो ये जो शॉर्टकट है ये कितने किलोमीटर का हो जाएगा दोस्तों 26 किलोमीटर का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर जो है 26 है। क्या कह रहे हो 24 का वर्ग याद ना, देखो वर्ग निकालना कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना, 24 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी कितना हो गया सर 4, तो ये हो गया 6, 8 9 17, 4 और 1 5, कितना हो गया 576, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर अपना कथन और निष्कर्ष का, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कथन दिया गया है कि सारे छात्र इंजीनियर हैं, सारे छात्र इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं और कोई विवाहित विधुर नहीं है। सर इसका बैन आरेख बनाएंगे आप। देखो मैंने बताया पहले कि सारे छात्र इंजीनियर, तो मान लो ये वाला आरेख हमने किसका बना लिया छात्र का, ये सब क्या हो गए छात्र। सारे छात्र क्या हैं इंजीनियर हैं, तो सारे छात्र किसके अंदर आ जाएंगे मेरे दोस्तों इंजीनियर के, ये मैंने लिख लिया इधर इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, कुछ इंजीनियर जो हैं दोस्तों वो क्या हैं वैज्ञानिक हैं, कुछ इंजीनियर ये वैज्ञानिक हैं। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं, कुछ वैज्ञानिक जो हैं दोस्तों वो विवाहित हैं, कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं और कोई भी विवाहित विदुर नहीं है। सर जब ये मिलेगा लिखा हो आपको कोई, तो कोई और यहाँ लिखा हो नहीं, यहाँ क्या हो नहीं लिखा हो, तो आपको कैसा संबंध बनाना कि कोई भी जो विवाहित है वो क्या नहीं है मेरे दोस्त विदुर नहीं है, विधुर नहीं है, ठीक। अब निष्कर्ष को बड़े ध्यान से समझेंगे। पहला बोला कुछ छात्र वैज्ञानिक हैं, तो सर छात्र का आरेख अलग है और वैज्ञानिक का आरेख अलग है, तो पहला वाला हो गया गलत। उसके बाद कुछ इंजीनियर विवाहित हैं, तो दोस्तों इंजीनियर का बैन आरेख ये है और विवाहित का बैन आरेख ये है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। अगर ये होते तो इनके बीच में क्या संबंध निकलना था, ये वाला संबंध निकलना था, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, कुछ वैज्ञानिक विदुर नहीं है, कुछ वैज्ञानिक विदुर नहीं है। अब मेरी एक मिनट बात समझेंगे सर, वैज्ञानिक मतलब ये जो वैज्ञानिक हैं इतने, ये सर साथ ही साथ क्या हैं, यहाँ बोलोगे सर ये साथ ही साथ विवाहित भी हैं, लेकिन बोला ये गया है कि कोई भी विवाहित चाहे वो वैज्ञानिक हो, कोई भी विवाहित विदुर नहीं है। तो ये इतने जो वैज्ञानिक हैं ये भी विदुर नहीं होने, सिंपल सी बात है। और यही बोला गया है कि कुछ वैज्ञानिक विदुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही है। चौथा वाला निष्कर्ष भी चेक करेंगे। देखो बोला गया है कि कुछ विदुर वैज्ञानिक नहीं है, कुछ विदुर वैज्ञानिक नहीं है, सेम चीज बोली गई, कुछ विदुर वैज्ञानिक नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और सीरीज है 1 1 8 216 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। देखो कैसे करेंगे, कैसे करोगे इसको ऐसा करो कि यहाँ देखो दोस्तों ये किसका वर्ग है, वर्ग दिया के घन दे रखे हैं, तो ये 1 का घन, उसके बाद ये भी किसका घन है 1 का घन, ये किसका घन है 2 का घन, ये किसका घन है, तो आप बोलोगे सर 6 का घन। सीरीज बनी कुछ, सीरीज कुछ नहीं बनी है, तो आपने पहले यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करी, तो आप कहोगे सर 1 1 का ना 1, फिर यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करी, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दी है, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो गई, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई, 1 2 3। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और 24 का क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे, तो 24 का क्यूब वर्ग आपको पता ही है, 24 का क्या होता है 576, क्यूब निकालना मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 24 से, 6 चौक 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 6 7 28, 2 30 यहाँ से लगे 3, और जी तुम्हारा 4 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो हो गया 4 2 8 3 1 13 824। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 13 824, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि, देखो सर, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BRAKES को क्या लिख रहे हैं, T, ये इसको चलो आगे लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख रहे हैं इसको, T, उसके बाद है AGPNX लिखा जाता है, ठीक है सर। उसी प्रकार क्लच को भी कुछ लिख रहे हैं तो व्हील को क्या लिखेंगे, देखो सर पहले से देखो, इसका V का कोड कितना है तो आप बोलोगे सर 2 है, R का कोड आप बोलोगे 18, इसका 1 है, इसका 11 है, इसका 5 है और इसका 19। T का कोड दोस्तों कितना है तो आप कहोगे सर 20 है। A का कोड कितना है तो आप बोलोगे 1 है। G का कोड कि सर 7 है। P का कोड 16 है, N का 14 है और X का कोड कितना है 24 है, ठीक है सर। तो बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो जैसे ये 2 था, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया कि यहाँ 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है, यहाँ 1 माइनस हो गया, यहाँ से 2 माइनस हो रहे हैं और यहाँ से 3, बिल्कुल ठीक है। देखो सर यहाँ कितना माइनस हुआ तो आप बोलोगे सर 1 माइनस, उसके बाद 18 एक स्थान छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ कितना माइनस आप बोलोगे सर 2 माइनस, उसके बाद इसमें से अगर 1 में से माइनस करता हूँ तो कितना माइनस होगा 3, क्योंकि सर 1 लिख लो या 27 लिख लो बात एक ही है, ठीक। उसके बाद ये जो थे तुम्हारे, ये था देखो तुम्हारा 11 के बाद था 5 के बाद था 19, 5 और 19। अब इस 19 से तुम आओ देखो सर पहले वाले पे, तो तुमने क्या करा है +1, उसके बाद 5 से आएंगे हम किस पे सर, +1 कर लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 5 से आएंगे हम 7 पे, तो आप बोलोगे सर आपने कर दिया +2। उसके बाद 11 से आप आएंगे 14 पे, तो आपने कर दिया सर +3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अब वो कह रहे हैं कि व्हील को क्या लिखेंगे, WHEELS को क्या लिखा जाएगा। W का कोड दोस्तों कितना है 23, H का कोड कितना तो आप बोलोगे सर 8, E का कोड 5, E का कोड 5, L का कोड 12 और S का कोड 19। पहले क्या करो, इसके नीचे यहाँ एक अंक लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ और यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 23 में देखो पहले यहाँ तुमने 2 में 1 माइनस करा था, तो 23 में 1 माइनस करो मतलब यहाँ आएगा 22, और 22 किसका कोड होता है B का, तो दूसरे नंबर पर B है, मतलब C ऑप्शन तो तुम्हारा आंसर होना नहीं है। उसके बाद 8 एक जगह छोड़ देंगे, 8 में कितना माइनस करना 2, तो 2 जैसे माइनस करोगे यहाँ 6 आएगा, और 6 कोड किसका हो जाएगा दोस्तों F का। चौथे नंबर पर F चेक कर लेंगे, तो चौथे नंबर पर जैसे ही आप, ये कितना था, इसका 5 है ना, ठीक है, तो 2 माइनस करना है, 2 माइनस करना है, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 6 किसका कोड होता है F का कोड हो जाएगा, सही है। चलो तो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर F आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर F है, बाकी पर किसी पे F नहीं है इसका, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पूरा सोल्व नहीं करना है बैठ के दोस्तों, ये वाला समीकरण तो मैं इधर लगा लूंगा, लेकिन मुझे आंसर एकदम से करना ना भाई। देखो दूसरे स्थान पर T आना चाहिए और चौथे स्थान पर F आना चाहिए, मतलब दूसरे पर V और चौथे पर F, दूसरे B चौथे पर F, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द है MILLION, इसको लिखा दोस्तों IMLLOIN, ये लिखा गया है। तो वो कह रहे हैं सर इसको बताओ कि HILTON को आप क्या लिखोगे। तो देखो M इन्होंने इसको यहाँ लिखा, I को यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये L इधर लिख दिया, ये वाला L इधर लिखा, I यहाँ लिखा गया है, O इधर, और N ऐसे का ऐसा ही है। तो आप भी ऐसा ही कुछ करो दोस्तों, H यहाँ लिख दो, I यहाँ लिख दो, तो ये हो गया I और H। IH ऑप्शन में चेक कर लो, 2 में है, तो ये 2 आंसर तो इसके होने नहीं है। उसके बाद ये इधर आ जाएगा TL चला जाएगा इधर TL, तो TL जैसे चेक करो तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर ऐसे ही करनी है आपको रीजनिंग, तभी आपका टाइम बचेगा। बात आ रही है समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन अपना, सर यदि बिल्डिंग को ये लिखते हैं 2, 21, 9, 12, 4, 9, 14, 7 लिखा जाता है, तो SK बाई और SCRAPER को क्या लिखा जाएगा। देखो सर भाई आप जानते हैं B का कोड कितना होता है 2 लिखा हुआ है, U का कोड कितना होता है 21, सही है, I का कोड कितना 9,
एल का कोड 12, डी का कोड 4, 9, 14, 7, बिल्कुल कोड लिखे और कुछ नहीं करा। तो सर एस का कोड कितना है 19, सही है। के का कोड कितना है 11, सही है। अगला जो बाई है, बाई का कोड होता है दोस्तों 25, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, 25 सही है। एस का कोड क्या है 19, सही है। सी का कोड 3 सही है। आर का कोड 18 होता ना कि 17, तो ये भी कट जाएगा। तो 19, 11, 25, 19, 3, 18, एक आया ना, तो एक वाला कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, चेक कर लो आप। लास्ट से भी 18 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया, एक बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो सर, रक्त संबंध का एक क्वेश्चन है कि P और ये रुपए का चिन्ह दे रखा, Q का अर्थ है P Q की माँ है। उसके बाद P डॉलर, Q का अर्थ दिया है P Q का पति है। P हैज, Q का अर्थ दिया है कि P Q की बहन है। और P ये साइन दे रखा कि P Q का पुत्र है। तो आपको इसके अंदर संबंध बताना दोस्तों। X और ये जो साइन है H, X साइन H, क्या संबंध है ये देखो। ये हो गया X और ये हो गया H। X H का पुत्र है। X जो है वो पुत्र है दोस्तों किसका, H का। आगे बात समझ में। उसके बाद इस पे ध्यान देंगे। अच्छा, इन्होंने एक चिन्ह हटा दिया इसमें, जो टाइपिस्ट है हमारे, उन्होंने इस H के और D के बीच में एक यहाँ कोई ना कोई चिन्ह जरूर आना था, वो चिन्ह इनसे मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या दे देंगे सर जी, आंकड़े अपर्याप्त। ये टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो चुकी है, एच डी के बीच में एक साइन होना था। ठीक है नहीं सर, चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जिससे पहली जोड़ी का संबंध अनुसंग करते हुए प्रश्न की जगह क्या आएगा। मतलब जो संबंध इन दोनों में दे रखा है वही संबंध इसके साथ किस शब्द से बनेगा, ये आपको बताना। तो सर सी का कोड कितना होता है, बोलोगे सर 3, इस सी का 3 होता है, ई का 5 और जी का 7। इसका जो संबंध बताया गया, एक्स का कोड कितना है 24, वी का 22 और टी का 20। बिना कोड करे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है नहीं, तो सी और ये इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ने सर कितना बना 27, या तो योग कह लो 27 बना, या कह लो ये इनके आपस में क्या है विपरीत लिखे हुए हैं। देखो ये आपस में विपरीत होते हैं, मतलब इनका योग भी कितना 27 और इनका योग भी कितना 27। तो सर आई का विपरीत क्या होता, आई का विपरीत, तो आई का कोड 9 होता, तो 18, 18 मतलब आर, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, मतलब आंसर में पहले क्या आएगा आर। के का कोड होता है 11, तो 11 का जो विपरीत है वो जाएगा 16, पी, पी देख लो इसका आंसर आएगा पी, तो ये वाला ऑप्शन सी भी कट जाएगा, ऑप्शन बचेगा तुम्हारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है सर, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अपनी आज की वीडियो का, और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। QRSTU कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। Q लंबा है U से, क्या बोला गया सर कि जो Q है वो लंबा है दोस्तों किससे, U से। R लंबा है T से, R जो है वो लंबा है T से, लेकिन R लंबा है T से लेकिन नाटा है Q से। R जो नाटा बताया इन्होंने किससे नाटा बताया है, Q से। ठीक, उसके बाद कितने लोग R से नाटे हैं परंतु U से लंबे हैं, ये बताना है आपको। सही है सर, Q लंबा है U से, S नाटा है R से, और सबसे नाटा नहीं है कौन, S जो है वो सबसे नाटा नहीं है। Q लंबा हो गया U से अपना, बिल्कुल ठीक है, और S नाटा है R से। R से नाटा कौन है दोस्तों, S, R से नाटा कौन है S, लेकिन S जो है वो सबसे नाटा नहीं है। तो सबसे नाटा कोई और होगा दोस्तों, यहां मैं मान लेता हूं नाटा सबसे कोई और होगा। अब Q जो है वो R से भी बड़ा है, और R में T में ये संबंध दे रखा है दोस्तों कि ये इस तरीके से यहाँ R होगा और यहाँ कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। सही है, सबसे नाटे पे T, और R के बीच में यहाँ कौन आ जाएगा दोस्तों, S आ जाएगा। देखो R और S दे रखे हैं, R और T दे रखा है, तो यहाँ S बैठ जाएगा, और S से यही तो दिया गया कि S जो है सबसे नाटा नहीं है। ठीक है सर, तब कितने लोग R से नाटे हैं परंतु U से, R से नाटे हैं और U से लंबे हैं। तो दोस्तों R से नाटे कितने हैं, एक S है और एक T है, 2, और R से जो लंबे वो भी कितने हैं, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है सर। तो आज के अपने जो प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन थे वो आपको करा चुका हूँ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।